नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। 60,000 आदमी मोरक्को से इलीगल तरीके से स्पेन में घुसने का प्रयास किया, लौटाया भी जा रहा है। पर इसके पीछे एक नई चीज निकल के आ रही है, वो ये कि क्या इन सब चीजों के पीछे इजराइल और यूएस का हाथ था। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि जो ये क्राइसिस हुई जिसने पूरे यूरोप के कान खड़े कर दिए, उसके पीछे की एक नई स्टोरी निकल के आ रही है। क्या वजह हो सकती है और स्पेन से ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो हम ये सब देख रहे हैं कि इजराइल का नाम बीच में आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं साथियों। जैसा कि हम आज से 3 दिन पहले समझ रहे थे कि ये 60,000 लोग करीब करीब मोरक्को के बॉर्डर को क्रॉस करके स्पेन के क्यूटा के अंदर घुसे थे और स्पेन के कान खड़े हो गए। ये क्या हो गया? इतना ही नहीं, ट्रम्प ने अपनी तरफ से बातें बताना शुरू कर दी कि देखा, आज हमने अगर यूएसए की मेक्सिको के साथ वॉल न बनाई होती तो मेक्सिको से भी इसी प्रकार से इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ घुस के क्राइसिस पैदा कर देते। बात ऐसी है कि ये लोग आखिरकार क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है जो मोरक्को से भाग रहे हैं, जिनमें ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम्स हैं और बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक और स्पेन बना देंगे ये। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ में इसमें हम आपको इसराइल और यूएस का एंगल भी बताएंगे। फिलहाल तो ये खबरें बनी कि भाई साहब खूब कायदे से करीब 50 से 60,000 लोग 48 घंटों के भीतर स्पेन में पहुंचे। तो अब आप कहेंगे कि मैप से तो दिखाइए कि कहाँ है स्पेन, कहाँ है मोरक्को और कैसे मामला हो गया। आप कहेंगे हमने तो देखा है कि बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है और वहां से कैसे तैर तैर के पहुंच रहे हैं क्या। आइए आपको समझाती हूँ साथियों। मोरक्को बॉर्डर स्पेन के क्यूटा एरिया से भी बनता है। ये भी एक ऐसा एरिया है जिसे स्पेन ही यहाँ पे मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करता है। अगर आप इस स्पेन में नहीं भी पहुंच रहे हो, आप इस जगह पे पहुंचे जा रहे हो, तो भी जो स्पेन के लॉज हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे। तो आप कहेंगे स्पेन के कौन से लॉज हैं जो लगना शुरू हो जाएंगे? हाल फिलहाल स्पेन के कोर्ट के एक फैसले ने इस चीज को समझ लीजिए और बढ़ावा दिया। होता क्या है कि वहां पे एक व्यक्ति पानी के रास्ते से तैरता तूरता किसी तरह स्पेन में पहुंच जाता है। स्पेन की अथॉरिटीज उसको उठा के वापस भेज देती। तो स्पेन के अंदर एक सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जान पे खेल के इस प्रकार से मुसीबत मोल लेके अपनी जान दांव पे लगा के स्पेन में घुसा है, कोई ना कोई तो वजह होगी उसके घुसने की। उस एटलीस्ट पक्ष तो सुना जाए। उसका पक्ष सुने बिना उसको क्यों भेज दिया गया? और ये डिसीजन जब कोर्ट से निकल के आता है कि कोई भी व्यक्ति बॉर्डर के इलाकों से छोड़ दीजिए, बॉर्डर अलग रख के अगर हम बात करें, कोई पानी के रास्ते से आ रहा है तो वो अपनी जान दांव पे लगा के आ रहा है। मतलब जिस देश में वो रह रहा है वहां पे उसको ये हालात हैं कि उसकी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसी दूसरे देश में जाए। तो एज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के चलते हम एटलीस्ट उस व्यक्ति की बात तो सुन सकते हैं, और अगर सुनने का हक उसे है, अगर उसका वैलिड रीजन है तो हम उसे वहां रखेंगे, नहीं है तो उसे वापस भेज देंगे। अब आप कहेंगे कि अरे बाप रे बाप, अच्छा तो ये 50 को सुनेंगे कैसे? बस यही कहानी है। 50-60 हजार आदमी जब एक साथ किसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसको सुनने का अधिकार है, तो ऐसी जगह पे पहुंचने के बाद जब तक कोर्ट उनका फैसला करेगी, एक एक आदमी को सुनेगी, अब एक दो दिन में तो सुन नहीं लेगी, जितने भी महीनों में सुनेगी तब तक उनका यहाँ उनका एक डिटेंशन कैंप रखना, खाना पीना, उनको हो सकता है रोजगार की चीजें प्रोवाइड करना, ये सब कुछ वहां मिलेगा। इतने में तो वो मस्त बन गए। यही बहन, ऐसी ऐसी वीडियोस निकल के आई जहां पे ये सभी मोरक्को से गए लोग वहां की शॉप्स को, वो लोगों को पीट रहे हैं, शॉप्स को लूट रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से चीजें कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि अभी तो हमको सुनवाई जब होगी तब देखा जाएगा, तो एंजॉय कर ले। इसी में ही ट्रम्प ने अपने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो आप अब समझे कि क्या एक्चुअली में क्या क्राइसिस हुई है जिसमें डर के मारे स्पेन ने जब अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करी, रिटर्न्स मोरक्को को वापस से करना शुरू करा, तो भैया ट्रम्प और यूएस हंसी मजाक उड़ाने लग गए कि अब क्या फायदा, तो कौन सी इमरजेंसी और कौन सी चीजें
इस प्रकार से चीजें होने लगी। अब इसी में ही चूंकि आप जानते हो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर एक बार बंदा घुसा, स्पेन में अगर घुस गया, सपोज करिए कि आपको बता दें ये भारी मात्रा में लोग हैं, कम नहीं है, अगर यहाँ घुस गया तो अब सब इससे सारे गेट में खुल जाएगा। जो अपने आप को गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ये समझ लीजिए इनके सारे खेत जो है वो चर लिए जाएंगे। हाँ, मतलब इनके सारे जो गार्डन है सब चर ही लिए जाएंगे। हाँ, और ये यहाँ से बोला तो कोई वीजा की जरूरत तो है नहीं, आराम से किसी भी जाओ, किसी भी देश के अंदर मस्त वीजा फ्री टहलो, आप करते फिरोगे आप इंसान को। इसलिए पूरे यूरोपियन यूनियन, पूरा का पूरा यूरोप एकदम जागरूक हो गया। उसने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो गया खतरनाक हो गया। तो आप कहेंगे क्या मामला था जो ये भागे? देखो बात ऐसी है ना कि कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं ये क्राइसिस होने के। जैसे कि सोशल मीडिया के अंदर कुछ माइग्रेंट्स को और इनकरेज करने के लिए, उसके बाद मोरक्को के अंदर एम्प्लॉयमेंट ना होना, जॉब की प्रॉब्लम होना, है ना? उसके साथ जब कुछ लोग जाते हैं तो उनको और बाकियों को भी बढ़ावा मिलता है कि भैया अगर वो जा रहे हैं तो क्यों ना हम भी एक बार ट्राई करें, तो वो भीड़ भक्कड़ में सब चले गए। कुछ स्मगलिंग नेटवर्क्स में बीच में ये लीगल कंफ्यूजन इन्होंने भी क्रिएट कर दी साथ ही साथ में, ठीक है? उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी उसमें भी था, इनको मिल गया कि हाँ चलो बढ़िया है, अब तो मौका है, यहाँ पे आराम से हम रह लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह तो है ही है, और एलिगेशंस ये भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि मोरक्को के बॉर्डर इन्फोर्समेंट कमजोर है ना, ड्यूरिंग दिस सर्च के टाइम पे, कि तब कैसे निकल गए, कैसे चले गए आपके यहाँ से कहीं और, खुद भी चालसाजी से किया होगा। अब कि जिस जगह ये पहुंचे स्विटा के अंदर, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, एक बार ऐसे इलाके में आप आ गए जिसे स्पेन गवर्न करता है, तो वहां से आपके रास्ते खुल गए यूरोप के, तो गेटवे है यूरोप का, इससे आप शेजन पहुंचेंगे। एक्सेस है, सॉरी, एक्सेस है शेजन का, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन है ये स्पेन के लिए, और मेडिटेरियन माइग्रेशन रूट्स के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस बढ़िया है। माइग्रेशन प्रेशर इतना है कि मोरक्को एक अच्छे खासी मात्रा में बार्गेनिंग पावर उसके पास आ जाएगी जब वो यूरोप से इसको लेके नेगोशिएशन करेगा। आप इसकी लोकेशन देखो कितनी इंपॉर्टेंट बनती है, ये है स्वेटा, ये है मोरक्को, और यहाँ से स्पेन शुरू है, ये है मेडिटेरियन सी, ठीक है? तो यहाँ से बहुत ही आसानी तरीके से ये यूरोप में एंटर कर सकते हैं। यूएस और इजराइल की कहां से आ गए, थोड़ा आप ये समझिए साथियों। बहुत अभी देखिए किसी देश ने एक्सेप्ट नहीं करा है, पर आपको याद होगा जब ईरान की, यूएस की, इजराइल की वॉर चल रही थी, उस टाइम पे स्पेन ने अपने यहाँ से कोई भी जो है मिलिट्री एक्टिविटी करने से मना कर दिया था। उन्होंने अपनी स्पेस नहीं दी थी। और स्पेन का जो प्रो पैलेस्टीन पोजीशन भी रही, वो भी एक बहुत बड़ी पोजीशन रही। उन्होंने स्पेन के साथ, स्पेन खड़ा रहा, पैलेस्टीन के साथ खड़ा रहा। तो मैड्रिड और इज़राइल के साथ रिश्ते इनके जो है वो खराब होना शुरू हुए, और मोरक्को एक स्ट्रेटेजिक टाइज दोनों के साथ ही मेंटेन करता है, चाहे यूएस हो और चाहे इज़राइल हो। तो जब अच्छे रिश्ते मोरक्को के हैं, तो क्या अंदर-अंदर ये नहीं हो सकता कि भाई एक क्राइसिस क्रिएट करो जो यहाँ के लोग तुम्हारे उधर की तरफ जाएँ, ताकि जो है अच्छे खासा इनके साथ फिर कांड हो। लेकिन अगर अगर हम ऐसे बताएं, पब्लिकली अवेलेबल डेटा नहीं है कि इज़राइल में नेतन्याहू आके कह रहे हो कि हमने क्राइसिस कराई, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें मानी जा रही हैं कि ऐसा है। अच्छा, यूरोप की पॉलिटिक्स में बताएं, तो यहाँ पे खुद सरकार का आर्ग्यू करना है कि स्पेन की जो माइग्रेशन पॉलिसीज आई, नए तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, इसकी वजह से इलीगल क्रॉसिंग्स बढ़ना और शुरू हो गई, क्योंकि एटलीस्ट सुनवाई करने की तो इजाजत दी जाए। सुनवाई करने की इजाजत जब आप दे दोगे किसी को, बहुत सारे लोग आएंगे कि जब सुनवाई होगी, तब तक तो हम एंजॉय कर ले। वही वाली बात है कि अगर एटीएम के अंदर 3-4 लोगों को एक साथ अलाउ कर दिया जाए कि तुम अंदर जाओ, आराम से एसी की हवा खा सकते हो, एक-एक करके नंबर आएगा, तो खूब भीड़ लग जाएगी कि जब तक वो पैसे निकाल रहा है, तब तक हमारा नंबर आएगा, मेरे पास एटीएम हो चाहे ना हो, उतनी देर तो हवा खा ले, उसके बाद निकाल देंगे। नहीं, तो ऐसा वाला माहौल है। स्पेन भी आर्ग्यू करता है कि यूरोपियन यूनियन को तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। स्योटा जो है वो अलग तो है नहीं, ये भी एक्सटर्नल यूरोपियन बॉर्डर ही है, और आप हमारे ऊपर इल्जाम डाल रहे हो। हम तो अच्छी बात कर रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो, एक इंसान की सुनी जाए, इसलिए हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ना लोगों की बहुत इज्जत है, हमारे यहाँ की तरह नहीं है कुत्ता बिल्ली की तरह मार दिया, है ना? वहां पे एक एक व्यक्ति बहुत मायने रखता है। इसराइल को आपने देखा था, जरा से लोग मरने पे उन्होंने कैसे तहलका मचा दिया सालों साल, ठीक है? अच्छा, अब बात क्या है कि अब खबरें जो प्रेजेंट में नहीं आ रही है 2-3 दिन बाद, तो इतने टाइम भूखा रहने के बाद और इनको माहौल ना बनने के बाद यहाँ से माइग्रेंट्स वापस मोरक्को की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं।
और इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखो वही वाला इम्पैक्ट है कि वही है, इमिग्रेशन रूल्स और मजबूत हो सकता है हो जाए कि भैया हमारे यहाँ मत घुसो, वैसे भी बाहर वेस्ट की कंट्रीज के लोग बहुत परेशान हो गए हैं कि इतने सारे सब आके हमारी नौकरी चाकरी खा लेते हैं। इंडिया का मेजर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिंक है, ये सारी बात है कि इस इंस्टेबिलिटी होती है तो फिर देश पूरी दुनिया के अंदर किसी न किसी देश पे किसी न किसी प्रकार से तो फर्क पड़ता है। तो आई होप आप समझे होंगे कि कैसे ये क्राइसिस जो है वो पिक्चर में लेकर आ रही है यूएस और इजराइल को। आप भी क्या राय कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब क्यूआर कोड स्कैन करके चैनल को डोनेट कर सकते हैं। 99 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है, बात करिए। इस नंबर पे बात करिए किसी भी प्रकार से एसआईपी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस कराने पे सिर्फ आईएएस कोड बताकर आप 20% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। और सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करिए। चाहिए तो आप इस यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन करके पर्क्स भी एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।